हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और वो है कि मार्केट कभी गलत होता है या नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि ब्लेम करते हैं कि मार्केट ने ट्रैप कर लिया, पर चार्ट जो होता है, चार्ट हमेशा सही होता है। आप कुछ ना कुछ देखोगे, आपकी गलती होती है बाद में। तो उसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। आज ये इस वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा नॉलेज मिल जाने वाला है। पूरा एक चेकलिस्ट मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में आपको एक पूरा चेकलिस्ट देने वाला हूँ, जिससे आप हर एक सेटअप को रेडी कर पाओगे, हर एक सेटअप को टेस्ट कर पाओगे। तो ये चेकलिस्ट बहुत जरूरी है और ये वीडियो को एंड तक आपको ये चेकलिस्ट मिल जाएगा। और इसको प्रोसेस कैसे करना है, ये कौन सा स्टेप आएगा, वो पूरा इस वीडियो में मैं आपको स्टेप देने वाला हूँ। और चार्ट की गलती क्या होती है और हमारी गलती क्या है, ये मैं दोनों आइडेंटिफाई करूंगा और दोनों आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे और अभी आगे क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो लॉस हो गया उसके पीछे पड़ रहे थे, तो दैट इज नॉट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग प्रोसेस को फॉलो करें, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहले तो होता क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी थियरी बता देता हूँ। और ये चार्ट में मैं आपको, मतलब ये वीडियो में पूरा आपको थियरी ही मिलेगा। 90% थियरी है, सिर्फ 10% मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। Music. हाँ, ये थोड़ा सा पेनफुल है, आई अंडरस्टैंड दैट। बट अगर आपको सीखना है तो आपको ये सहना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पूरा थियरी है और ये थियरी बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपने ये थियरी पूरा एप्लीकेबल कर लिया, अगर आप देख लेते हो सिर्फ और उसके बाद छोड़ देते हो, फिर ये किसी काम का नहीं है। सिर्फ ये आपको एप्लीकेबल होना चाहिए। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, वैल्यू एड होगा आपकी लाइफ में, और आपका ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आई होप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उतना ही वैल्यू भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो चार्ट चार्ट का मतलब क्या है कि चार्ट सिर्फ मतलब रियलिटी दिखाता है। मतलब अगर मान लो कि आप चार्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें प्राइस प्लस टाइम ये दोनों दिखते हैं। गलती होती है कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करने की। मतलब आपने जो टाइम फ्रेम है वो गलत लिया है, या फिर ट्रेंड है उसको गलत आइडेंटिफाई किया है, एसएल इलॉजिकल लगाया है आपने। जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसमें मिसमैच है, आपकी जो सोच है उसमें थोड़ा सा मिसमैच है, वो आपको बदलना है। रॉन्ग ट्रेड आपने ले लिया है, राइट ट्रेड लिया है, मतलब जो अपना प्रोसेस है उसको सही से नहीं किया है। तो ये सारी की सारी जो गलती है वो आपको कब पता चलेगी, तो ट्रेड हो गया है, आपका ट्रेड में लॉस हुआ है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपने रॉन्ग ट्रेड लिया है फिर भी उसमें प्रॉफिट हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपने अपने सेटअप के खिलाफ ट्रेड लिया है और अगर उसमें प्रॉफिट भी होता है, तो वो बहुत बड़ा मतलब लॉस करने वाला है आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप उसी पे ट्रेड लोगे कि ये इस तरह से भी प्रॉफिट होता है, अगर मैं गलत हूं तब भी मुझे तो प्रॉफिट होता है, तो उसमें आप दोबारा लॉस करोगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि वाई चार्ट मतलब चार्ट गलत लगता क्यों है आपको, चार्ट क्यों गलत लगता है। तो ये जो सारी मैंने बातें बताई उसकी वजह से आपको चार्ट गलत लगता है। एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट, मतलब आपको मैं एग्जाम्पल भी थोड़े से दिखाऊंगा, पर ये वीडियो के एंड में दिखाऊं। चलिए अभी दिखा देता हूँ, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, इट्स एन डे हाई ब्रेकआउट। ये भी मैं बताऊंगा, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट फॉल कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ट्रैवल किया है, तो ऑब्वियसली मार्केट ये
ब्रेकआउट फेल करने ही वाला है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लोगे, छोटा छोटा कैंडल बनाया है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, अब साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, आप क्यों ट्रेड लोगे यहाँ पे, क्यों? मतलब पूरा ट्रेंड डाउन साइड का है, यहाँ से क्लियर कट ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर आ रही है तो फिर आप क्यों ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में ये भी एक है पूरा, मतलब ये पूरा डाउन ट्रेंड ही है, क्लियर कट समझ लो आप। कहीं से भी अगर ट्रेंड लाइन मैच नहीं हो रही फिर भी ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लेना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखो चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखो लोअर लो के साथ मार्केट चल रहा है, लो लिया, हाई लगाया, वापिस लो लिया, ठीक है, हाई लगाया, वापिस लो लिया, हाई लगाया, वापिस लो लिया, हाई लगाया, यहाँ से वापिस लो ले सकता है, तो यहाँ पे डाउन साइड के ही एंट्री कर सकते हैं, अप साइड की एंट्री पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट सही है, आप सिर्फ गलत हो सकते हो, अगर आपने वहां पे एंट्री ले ली तो फिर आप गलत हो, ठीक है, ये समझना है हमें। और नो कॉन्टेक्स्ट, मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको कुछ अलग दिख रहा है, मतलब लॉन्ग ट्रेड दिख रहा है, और 1 आवर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो ये गलत है, ये आपको समझना है कि कौन से टाइम फ्रेम में क्या सही चल रहा है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम देखना है, हर एक इंडेक्स देखना है। ब्रेकआउट बियास, मतलब जो मैंने अभी बताया आपको, रेंज के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ और फोमो में आपने एंट्री कर ली, रिटेस्ट का वेट नहीं किया, रिटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है, ऊपर के ट्रेड जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें भी आपने रिटेस्ट का वेट नहीं किया है, तो रिटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है, रिटेस्ट में ही मार्केट फॉल हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस प्लेसमेंट आपका सही होना चाहिए, आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी आपका सही होना चाहिए, जैसे कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, आपका फिक्स पॉइंट्स होने चाहिए, फिक्स पॉइंट, सिर्फ फिक्स पॉइंट, मतलब आपका जो पॉइंट्स है वो भी फिक्स होने चाहिए। मान लो कि आपने कुछ 1:2 लिया, 1:3 लिया, 1:4 लिया, 1:1 लिया, तो वो आपका फिक्स होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि ट्रेड लेके बैठे रहे, ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। डेटा टाइम फ्रेम, डेटा टाइम मतलब जैसे कि न्यूज़ हो गया, लो लिक्विडिटी में आपने एंट्री कर ली, तो ये न्यूज़ की कैंडल हो गई, तो उसमें बहुत बड़ा सा मूव आ गया, उसके बाद आपने एंट्री ली, वापस फॉल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अपना जब तक अपना लेवल नहीं आता तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है, उसका वेट करना है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग, ये मैं वीडियो को थोड़ा सा फटाफट बता रहा हूँ ताकि आप हम लोग प्रैक्टिकल भी कर सके और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। पोजीशन साइजिंग मतलब आपने रिस्क, ये बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है। मैं भी स्टार्टिंग में किया करता था, रिस्क वन, मतलब रिस्क लिया आपने एक 10 पॉइंट का, चलिए समझ लो आप 10 पॉइंट का आपने रिस्क लिया और उसके ऊपर 5 पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, आपको 1:2 तो एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा। अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो तो आप 20 पॉइंट उसमें क्यों नहीं लोगे, आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, 2 मिनट में 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, पर आपको आपका वो ट्रेड सही होना चाहिए, ठीक है। ऑन स्क्रीन स्टिकी नॉट लगा सकते हो आप, जैसे कि आपका कॉन्टेक्स्ट सही होना चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपको। कॉन्टेक्स्ट मींस अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम में जहां पे आप ट्रेड करते हो, मान लो कि आप 5 मिनट्स में ट्रेड करते हो और 15 मिनट में या फिर 1 आवर में ट्रेड डाउन साइड का चल रहा है, तो आप यहाँ पे अप साइड का ट्रेड नहीं ले सकते, ये सिंपल है, ये कॉन्टेक्स्ट आपका सही होना चाहिए। कंफर्मेशन, आपको ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि इसमें लॉजिक सही है, ये क्या है ट्रेड, इसको क्यों ले रहा हूँ, ये कंफर्मेशन आपको मिल जाना चाहिए। लॉजिकल एसएल, आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा या फिर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। अगर आपका एसएल बहुत छोटा है तो ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पर अगर आपका एसएल बहुत बड़ा आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करो उसको, नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा आपको, ये मार्केट चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ नहीं तो कहीं पे भी, मतलब आप क्रिप्टो में कर सकते हो, बीटीसी में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको छोड़ दो, ठीक है। कल मार्केट में ट्रेड करना, आज छोड़ दो, ठीक है। टाइम विंडो, आपका जो टाइम विंडो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसी के ऊपर पूरा मार्केट टिका हुआ है, मतलब पूरा ट्रेडिंग टिका हुआ है, ठीक है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो है वो चेकलिस्ट है, द PACER, इसको आप किसी नोट्स में लिख देना या फिर कहीं पे आप नोट करके लिख दो या फिर कुछ भी कर लो, वीडियो को सेव कर लो, व्हाटएवर आपको जो करना है कर लो, पर ये आपका सही होना चाहिए। PACER मतलब उसका क्या है, उसका फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं एक एक वर्ड करके पूरा देख लेते हैं। हर ट्रेड से पहले ये 5 स्टेप आपको PACER बोलकर चेक करने हैं। PACER मतलब क्या होता है, पहला जो है वो प्राइम कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो हायर टाइम फ्रेम ट्रेड है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो आपको देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर अभी क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। लाइन मतलब ये लाइन ऐसी है
ये लाइन पूरी आपको बोल देनी है एट द टाइम ऑफ ट्रेड। हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन क्या है, उससे खिलाफ स्कैल्प नहीं करना है। क्विक इन क्विक आउट, मतलब आप जैसे ही ट्रेड लोगे उसके जैसे ही आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। ए पी हमने देख लिया, ए हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है, तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है मार्केट में, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, वो क्या है। राउंड नंबर्स, राउंड नंबर जैसे कि 25,000 हो गया, 24,000 हो गया, दैट इज द राउंड नंबर इन द निफ्टी, तो ये आपको पता होना चाहिए। एरिया पे प्राइस का रिएक्शन वो देखना है, हमें प्रिडिक्ट नहीं करना है, हमें जो लेवल से उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रस्ट करना है। अपना जो प्रिडिक्शन है वो आप घर लेके जाओ, आपको उसको मतलब उसको फॉलो नहीं करना है, सॉरी फॉर दैट एंड डोंट माइंड। पर आप जो अंदाजा लगाते हो, ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक की जाएगा, तो ये गलत नहीं, गलत है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। सी मतलब कंफर्मेशन, कंफर्मेशन का वेट करना है, जैसे कि ब्रेक किया मार्केट ने उसके बाद रिटेस्ट किया, तो ये बहुत जरूरी है। रिजेक्शन वीक है, वीक वीक बनाया मार्केट ने, कैंडल में वीक बना है बड़ा सा, ठीक है, तो ये भी एक कंफर्मेशन होता है, ये भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो। वॉल्यूम का कंफर्मेशन लो, ओबीआर जैसे कि कोई इंडिकेटर से उसका भी आप कंफर्मेशन ले सकते हो, यू शुड टेक दैट। उसके बाद कैंडल, वन कैंडल ट्रेंड नहीं बताती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक कैंडल में आपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर बड़ा सा रेड कैंडल बन गया तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। बहुत बड़ा सा गैप अप ओपन हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये अप साइड में ही जाएगा। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है तो ये अप साइड में, मार्केट कभी भी डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है, डे लो एक ही कैंडल में ब्रेक कर सकता है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि एक कैंडल में आपने पूरा मार्केट को जज कर लिया। आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। कंफर्मेशन इज इक्वल टू कन्फ्लुएंस, मतलब आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, दैट इज सिंपल एंड शॉर्ट। ई एग्जिट प्लान, आपका एग्जिट प्लान सही होना चाहिए, इसके ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है। क्योंकि आप मार्केट में क्या होता है कि आप एंट्री तो ले सकते हो, डेट इज योर साइड, ठीक है, आप अपने हिसाब से एंट्री ले सकते हो, पर एग्जिट कहाँ पे करना है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, कहाँ पे आपको टारगेट लेना है, तो ये आपका फिक्स होना चाहिए। मार्केट पे ट्रेड लेने से पहले ये फिक्स होना चाहिए आप कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो उसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपने हायर हाई के साथ मार्केट चल रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया या फिर यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है, जो भी आपका एंट्री है, तो आपका ये जो स्विंग है वो आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपका इसके नीचे का, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिंपल है, मतलब जो आपका एंट्री हुआ उसके साथ आपका टारगेट और एंट्री, ये फर्स्ट टारगेट ये सेकंड टारगेट, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आपका एग्जिट जो प्लान है वो प्रॉपर होना चाहिए, या फिर एग्जिट मतलब दो ही एग्जिट होते हैं इसमें मार्केट में, ये एंट्री हो गया, एग्जिट मतलब यहाँ पे टारगेट प्राइस पे एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस पे एग्जिट, दो ही एग्जिट होता है, बाकी बीच में एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है, इट्स एन वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, 0.5 से 1% का रिस्क रिवॉर्ड, मतलब स्क्रीनशॉट आप रखो, आपका जर्नल मेंटेन करो, इट्स एन वेरी कॉमन थिंग, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं रखोगे तो आप ट्रेडिंग में आए ही क्यों हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आप टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। बट ये बहुत ही कड़वा सच है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हो जो ट्रेडिंग में आते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। मैंने मेरे कुछ फ्रेंड से भी पूछा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो बोलते हैं मुझे नहीं पता है। तो ये आपको नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। रिपीटेबल एज जर्नल, मतलब आप रिपीटेबल करो। अगर आपने एक बार 20 पॉइंट लिए हैं, एक बार 25 पॉइंट लिए हैं और आपका 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो आपको इट्स एन एग्जांपल, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा अगर मुझे इतना ज़्यादा पॉइंट्स मिला है तो मैं आने वाले टाइम में इसको रिपीट करूंगा, बार बार इसको रिपीट करो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताया PACER, इसका मतलब क्या है, एक बार अगेन मैं आपको बताता हूँ। हर ट्रेड के पहले आपको ये बोलना है प्राइस प्राइम कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कंफर्मेशन आपको होना चाहिए, एग्जिट प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो ये 5 चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका एक बार मैं माइंडसेट रिफ्रेम कर देता हूँ कि है क्या। तो एसएल हिट मीन्स गलत नहीं है, चार्ट गलत नहीं है। हमेशा हमें यही लगता है कि एसएल आपका हिट हो गया तो उसका मतलब ये है कि चार्ट गलत है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उससे सीखना है। मार्केट ने बताया कि आज ये आइडिया काम नहीं करेगा। हाँ, हो सकता है कि आपका जो सेटअप है वो हर दिन काम नहीं करेगा। अगर आपका हर दिन काम करता है ये सेटअप, तो फिर आप कुछ अलग ही लेवल के होते, ठीक है, अपुनिश भगवान है टाइप ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं है। आपको आपको क्या करना है कि आपका जो
प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म पीएनएल अगर आपको लेना है तो आपका सिर्फ आप प्रोसेस को फॉलो करो। आपका छोटे छोटे लॉस लो, विन बड़े लो, डिसेंट विन आपको चाहिए और उसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। ये जो मंत्र है उसको आप फॉलो कर लो, इसको आप रट लो। अगर आपने ये मंत्र को फॉलो कर लिया तो यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ। ये वीडियो जो मैंने आपको बताया, अगर आपने ये वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखा है, तो आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो में आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेके जा रहे हो। अगर आपने इस वीडियो में कुछ ना वैल्यू लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपसे दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सीखो ट्रेडिंग और अपने आप से ट्रेडिंग करो। किसी के टिप्स के ऊपर भरोसा मत करो, अपने आप के ऊपर ट्रेडिंग करो, खुद से ट्रेडिंग करो और खुद से प्रॉफिट लो। आप किसी को अपना हिस्सा नहीं देना है, आप खुद प्रॉफिट अपना ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना, इतना मुझे चाहिए, इतना मुझे हेल्प कर देना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।